दोस्तों इस वीडियो में की गई कुछ बातें शायद आपको कड़वी भी लगे, लेकिन ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि हम आपके सामने एटलीस्ट अपना पर्सपेक्टिव सच और रियलिटी रखें। तो चले दोस्तों, वीडियो इन तक जरूर देखना। हमें से अक्सर लोगों के साथ ऐसा जरूर होता है, जब हम लोगों के सामने अच्छा और नाइस बनने की कोशिश करते हैं। हम एज ए ह्यूमन बीइंग हर इंसान के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश में रहते हैं। दूसरों को इम्प्रेस करना हमारा प्रायोरिटी बन जाता है। मतलब अक्सर लड़कियों के लिए वो करना जो उनको पसंद आएगा, शायद उससे नोट्स एक्सचेंज करना हो, उनका फोन रिचार्ज करना, उन्हें गिफ्ट देना और हमेशा अवेलेबल होना जब भी उनको हमारी जरूरत हो। इवन हम अपने फैंस तक के लिए एज अ नाइस पर्सन और एज अ नाइस गाय उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जब उन्हें हमारी जरूरत होती है हम कभी ना नहीं बोलते। अपने घर वालों, फैमिली और सोसाइटी वालों के लिए वो सब करते हैं जो भी हमने आप तक सुना था कि हमने एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, हमें सभी के साथ नाइस होना चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम ये सब चीजें करते हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि हमारा फैंसी हमारा एडवांटेज और गलत फायदा उठा रहा है। हमारे फैमिली और दूसरे लोग हमारे वैल्यू नहीं करते, या जिस लड़की के साथ हम नाइस बन रहे हैं उनको तो बैड बॉयज पसंद है, उसको तो वही लड़के पसंद आती हैं जो उसकी कदर नहीं करते। इवन ऐसे ही लड़कों के लिए अक्सर लड़कियां मरती हैं। सोसाइटी, जॉब, कॉलेज, स्कूल और वर्क प्लेस में हम एक नॉर्मल एवरेज नाइस गाय और नाइस पर्सन बन के रह जाते। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है, नंबर 1, द ओरिजिन ऑफ अ नाइस गाय। अगर आप किसी नाइस गाय या नाइस पर्सन से पूछो कि आप ऐसा क्यों है, लोग क्यों उनका फायदा उठाते हैं, तो हर नाइस गाइज में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स सेम मिलेंगे, जिससे देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई पर्सन या आप खुद एक नाइस गाय या नाइस पर्सन हो या नहीं। एक्चुअली दोस्तों, एक नाइस गाय की एक फंडामेंटल पैटर्न ये है कि वो अपनी सारी कमियों को छुपा के वो बनने की कोशिश करते हैं जो बाकी लोग उनसे चाहते हैं, न कि वो जो खुद अंदर से होते हैं। हर नाइस गाय एक तरह के सेम इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ होता है, जहाँ उन्हें बचपन से बस एक ही चीज से बार बार एहसास कराई जाती है कि वो जैसे है सही नहीं है, दे आर नॉट गुड इनफ। ऐसी में उनके पेरेंट्स, रिलेटिव, फैंस या आसपास के लोगों का भी हाथ होता है, और फिर वो आगे जाके उनका यही बिलीव बन जाता है। और हर नाइस गाय का यही ओरिजिन स्टोरी होता है। जब एक पर्सन को बचपन से एक ही चीज बोली जाती है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें खामियां बाकी लोग पसंद नहीं करते, तो वो पर्सन हमेशा से अच्छा दिखाने की और नाइस बनने की कोशिश करता है, और वो खुद को यू आर नॉट गुड इनफ से बचने की कोशिश करता है, और वो दूसरों से इजाजत और एक्सेप्टेंस पाने के लिए वो खुद को पीछे छोड़ के वो बन जाते हैं जो वो शायद असल में है ही नहीं। जहाँ वो अंदर से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनका खुद में ये बिलीव होती है कि वो खुद अच्छे नहीं है। वो इन सब चीजों को इम्प्रूव करके चेंज करने की बजाय, कॉन्फिडेंस डेवलप करने की बजाय, वो एक नाइस गाय के पर्सनैलिटी के पीछे छुप जाता है, जिसके बाद नाइस गाय में कई बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हो जाती है, जिससे आपने लाइफ में कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नाइस गाइज में मेनली आप 2 बिहेवियर्स को नोटिस करोगे। फर्स्ट है सीकिंग अप्रूवल एंड ऑलवेज अवेलेबल। नाइस गाइज का फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम यही होता है कि वो मानते हैं कि अगर वो बाकी लोगों के साथ नाइसली बिहेव करेंगे तो दुनिया में वो जो चाहे वो पा सकते हैं। अगर वो अपने मैनेजर का हर एक बात मानेगा, अपने ऑफिसर से हर एक अच्छा रिलेशन बना के रखेगा और हर एक चीज में परफेक्ट रहेगा, तो उससे नोटिस किया जाएगा और उनके ग्रोथ या प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर असल में ऐसे लोगों को ऑफिस में और जॉब में एवरेज भी माना जाता है, और जब कोई ऑफिस में फंक्शन हो रहा होता है तो यही नाइस लोग ऑडियंस में बैठ के सिर्फ तालियां बजा रहे होते हैं। दोस्तों, ऑफिस में बैड बॉयज सिर्फ लोगों को पसंद नहीं होते, बल्कि कई लोग उसी तरह बनना भी चाहते हैं। वही बैड बॉयज की पर्सनालिटी से लड़कियां इंप्रेस भी हो जाती है, जिसका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि वो प्रमोशन सिर्फ अपने काम से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट और कन्विंसिंग पावर से भी पा लेता है। इसलिए बैड बॉयज की मैनेजिंग अपने ऑफिसर या बॉस से भी अच्छी पड़ती है, बिकॉज ऑफ देयर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप जिससे नाइस गाय बैड बॉयज समझते हैं, असल में लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए ये सब हकीकत ही है दोस्तों। इसीलिए जो इंसान, वो कोई लड़का हो या लड़की, बहुत ज्यादा अवेलेबल रहता है, आपकी हर एक बात मानता है, आपके लिए अवेलेबल रहता है, तो आप भी ऐसे लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो। यानी हम सभी नाइस गाइज को हल्के में लेने लगते हैं। सेकंड है दे अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड फिक्स थिंग्स। एक और सबसे बड़ा ट्रेट है जो कि हर नाइस गाइज में होता है, वो ये कि उनको कभी नो बोलना नहीं आता। लोग अपने फायदे के लिए उन्हें जो चाहे करवा लेते हैं, और वो उन्हें खुश करने के लिए कर भी देते हैं, बिना अपने नीड, अपने टाइम और अपने पैसों की फिक्र करें। अगर नाइस गाइज को किसी की बात बुरा लगता है, अगर वो हर्ट भी होता है, तो उनके अंदर वो लेट्स गो वाला एटीट्यूड नहीं होता। अगर कोई उनका रिस्पेक्ट न करे और उनके साथ गलत बिहेव भी करे, तो उनके अंदर उस इंसान को छोड़ने का हिम्मत नहीं होता। वो चीजें ठीक करने का ट्राई करती हैं जो उनके रिस्पेक्ट को और काम करता जाता है, और लोग उन्हें बहुत नीचे नजरों से देखने लगता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि उनके साथ में कुछ भी कर लो ये चुपचाप से ही लेगा। द रूल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कंडीशनिंग। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप एक यंग लड़के हो
जिससे आपको एक खूबसूरत लड़की मिल गई है। आप दोनों मिले, बात करें, साथ घूमे और ऐसे ही साथ में टाइम स्पेंड करते करते आप एक रिलेशन में आ गए। आपको फील होने लगता है कि आप एक लकी मैन हो। आप इस रिलेशनशिप के 3 महीने हो चुके हैं और सब कुछ ठीक जा रहा है। आप लोग एक दूसरे से बहुत बात करते हैं, एक दूसरे से ही रहना आप लोगों को बहुत पसंद है। वो आपको गिफ्ट लाके देती है और कोई दूसरा लड़का अगर उन पे ट्राई कर रहा होता है तो वो उनको भगा देती है। बट नेक्स्ट मंथ को आपको फील होने लगता है कि आपको इतनी अटेंशन नहीं मिल रही है। आप वो दूसरे लड़के को अपने से दूर नहीं भगाते और आप पे बेवजह गुस्सा करने लगते हैं और आप दोनों की लड़ाई होने लगती है और आप दोनों के ब्रेकअप हो जाती है। आप अपने ब्रेकअप से अभी या तो रिकवर भी नहीं हुई हो, तभी आपको एक जोर का झटका लगता है और आपको पता लगता है कि आप उनका जो नया बॉयफ्रेंड है वो एक टिपिकल बैड बॉय है जो आपका बिल्कुल ही अपोजिट है। एक केयरफ्री, एरोगेंट, एग्रेसिव नेचर वाला आदमी है, पर आप तो खुद को एक नाइस, ऑनेस्ट और वेल मैनर्ड वाला इंसान मानते हैं। और आखिर नाइस गाइस वाले इंसान के साथ हमेशा इतना बुरा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी वक्त के साथ साथ काफी ज्यादा तेजी से चेंज होती रही है। हमें से अक्सर लोग ऐसे मूवीज और कैरेक्टर्स को देख के बड़े हुए हैं जो बहुत लार्जर देन लाइफ होते हैं, जो वो सब कर सकते हैं जो कि हम करना और जीना चाहते हैं, जिन्हें हम हीरो कहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बाकी की दुनिया सिर्फ नाइस गाय से अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि हमें से अक्सर लोगों को अपने आसपास नोटिस तक नहीं करते और उन्हीं हल्के में ले लेते हैं। तभी तो सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी उन 2 नाइस लड़कियों से अट्रैक्ट नहीं होते जो उनके पीछे भागते, बल्कि उन्हीं बैड गर्ल्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जो लड़कियां शरीफ सी होती है, ऐसे लड़कियों से लड़के भी दूर भागते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं ये गले न पड़ जाए। लेकिन लड़कियां आखिर किन लड़के को ज्यादा पसंद करते हैं और किन लड़के को अपना लाइफ पार्टनर बनाना पसंद करते हैं, उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, जैसे हाइपरगेमी कहते हैं। हाइपरगेमी इज अ वीमेन इंक्लिनेशन टू मैरी द बेस्ट मैन शी कैन फाइंड। बेसिकली मोस्टली वीमेन के अंदर एक नेचुरल डिजायर होता है कि वो एक ऐसा मैन ढूंढे जो सबसे बेस्ट हो और वो उनके मुताबिक वो इन 2 एस्पेक्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है गुड जीन्स एस्पेक्ट्स, सेकंड है गुड फादर एस्पेक्ट्स। फर्स्ट, गुड जीन्स में वीमेन्स को जेनेटिकली मोस्ट अट्रैक्टिव पार्टनर जो कि हर तरीके से अट्रैक्टिव हो, जो देखने में स्मार्ट हो, जिनके सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, जिनके स्मार्ट पर्सनालिटी हो, जो हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल और एनर्जी शो करता हो, जो रिलेशनशिप और इमोशन रोलर कोस्टर को लीड करने और कंट्रोल करने की कैपेबल हो। और साथ में उनको एक ऐसा मैन भी चाहिए होता है जिनके पास काफी रिसोर्सेस हो, एक फैमिली को मैनेज करने के लिए, जो उसके बच्चों को पाल पाए, इमोशनली अवेलेबल हो, उसके साथ हो। मगर एक ही मैन में ये दोनों कैरेक्टर बहुत कम होती है, बहुत ही रेयर होती है। जो मैन ज्यादा गुड लुकिंग होते हैं, हाई मस्कुलिन एनर्जी वाले, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले, उनके पास लड़कियों का इतना ज्यादा अटेंशन होता है कि वो किसी एक लड़की पर टिके नहीं पाते और इमोशनली अनअवेलेबल होने की वजह से वो किसी भी लड़की के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन ही नहीं कर पाते। वही जो मैन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनके पास रिसोर्सेस होते हैं, जो एक सिंपल लाइफ जीते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेते और एक फैमिली को मैनेज करने की कैपेबल होते हैं, वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग नहीं होते, न ही उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। और एक वाइज गाइस यानी परफेक्ट गाय वही होता है जिसमें ये दोनों पर्सनालिटीज होते हैं, जो बहुत ही कम लोगों में होते हैं, जो खुद को नाइस गाइस दिखाता नहीं बल्कि अंदर से भी अच्छे दिल का आदमी होता है और बाहर से एक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर मैन होते हैं। देखो दोस्तों, फीमेल को पाना या अट्रैक्ट करना हमारा मेन गोल कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन बिना प्रैक्टिकल होए आपने ये बात एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे लाइफ के सभी एरिया की तरह किसी भी फीमेल का होना और आगे लाइफ में हमारा पार्टनर का बनना भी जरूरी होगा। इसीलिए सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ हमें कैसा मैन बनना चाहिए हमें पता होना चाहिए। मतलब आपने नहीं नाइस गाय बनना है और नहीं बैड बॉयज, आपको बस ये करना है। कंक्लूजन, जी हाँ दोस्तों आपको नहीं बहुत ज्यादा नाइस होना चाहिए और नहीं एकदम बैड बॉयज बन के रहना सही है, बल्कि आपको एक वाइस और सुपीरियर मैन बनना है जो इन दोनों के बीच में कहीं आता है, जो बैड बॉयज की तरह एरोगेंट नहीं है और नहीं नाइस गाइस की तरह बहुत ज्यादा नीडी होता है। आपने बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो है बीइंग लिटिल सेल्फिश। आप तक आप जो भी कर रहे थे वो दूसरों के लिए कर रहे थे, उसके अप्रूवल के लिए कर रहे थे। इससे बदलने के लिए खुद से ये प्रॉमिस करो कि आज से आप जो कुछ भी करोगे वो पहले अपने लिए करोगे, क्योंकि थोड़ा सेल्फिश रहने में कोई बुरा नहीं है। क्योंकि कभी कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको सेल्फिश होना भी जरूरी है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों के साथ गलत तरह के बिहेव करो या किसी के कोई मदद न करो, बल्कि लोगों की मदद करो, पर इसीलिए नहीं ताकि इससे आपको रिटर्न में कुछ फेवर मिलेगा, आपको पसंद करेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको खुद ही ये करना चाहते थे। एक नॉइस गाय या बैड बॉय की नहीं, बल्कि एक वाइज और सुपीरियर मैन बनो और वो आप बन सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।